बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब सीटा में खुशामदीद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीएम पंजाब की जानिब से आने वाली इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में मालूमात फराम की जाएगी। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल तफसील बताई जाएगी, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, कौन कौन सी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी और कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तमाम तर तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली की बुनियाद पर आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट है, सीएम पंजाब की जानिब से जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसके मुताबिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, द चीफ मिनिस्टर मैग्निफिसेंट पंजाब टूरिज्म इंटर्नशिप प्रोग्राम। बेसिकली इस प्रोग्राम का आगाज़ जो किया गया है वो सियाहत को फ़रोग देने के लिए किया गया है और इसमें बहुत से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए डेडलाइन की, तो यहाँ पर 5 फरवरी 2025 डेडलाइन रखी गई है। 5 फरवरी तक आपने इसमें अप्लाई करना होगा। इसके अलावा ड्यूरेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 3 मंथ का ड्यूरेशन रखा गया है। इंटर्नशिप जो है वो 1000 के करीब इंटर्नशिप मौजूद है, जिसमें फर्स्ट बैच में 250 के करीब भर्तियाँ की जाएंगी। मंथली स्टाइपेंड की बात की जाए तो यहाँ पर 60,000 के करीब आपको मंथली अलाउंस यानी मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है जी, जो ग्रेजुएट होने चाहिए। एक तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, दूसरी आपकी जो एज है वो 21 से 28 साल होना लाजमी है। इससे ज़्यादा उम्र के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ आपको ग्रेजुएट हुए 2 साल के करीब यानी 2 साल के अंदर अंदर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है ग्रेजुएट हुए तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके नाम आप यहाँ पर मेंशन कर दिए गए, जिसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इवन के सिविल इंजीनियर वाले लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इन फील्ड से बिलोंग करते हैं, ताल्लुक रखते हैं, तो आप बेसिकली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने इसमें अप्लाई किस तरह से है उसकी बात कर लेते हैं। तो आपने सबसे पहले अपना गूगल ओपन कर लेना है यहाँ से। अब गूगल ओपन करने के बाद आपने सर्च के अंदर लिखना है सीएम पंजाब टूरिज्म इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये आप लिख के सर्च कर दीजिएगा और जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास ये पहली वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं पहले ही ओपन करके बैठा हूँ। यह हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर मुकम्मल तफसील पढ़ सकते हैं, डिटेल्स देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अप्लाई नाउ का बटन आपके पास मिल जाएगा। आपने इस अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का बेसिकली फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा और जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे तभी आप इसमें सबमिट यानी इंटर्नशिप प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर सबसे पहले देख सकती हैं जी, डिटेल्स हम हमारे पास हमसे पूछी जा रही हैं जी, पर्सनल डिटेल्स, जिसमें नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सीएनआईसी, जेंडर, डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल, ये तमाम चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो आपने इन तमाम चीज़ों को फिल करना होगा। फिल करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास सेकंड एकेडमिक डिटेल्स आ जाएंगी। मैं चलें करके आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने पहला स्टेप कंप्लीट किया, पर्सनल डिटेल्स इसमें ऐड की हैं, तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल जो है 25% कंप्लीट हो चुकी है। आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो एकेडमिक डिटेल्स है। यहाँ पर आपने तमाम एकेडमिक डिटेल्स आपने डालनी होगी। जिस डिसिप्लिन से आप ताल्लुक़ रखते हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। वह कोई भी आपके पास डिसिप्लिन है तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है तो आप बायोलॉजी या केमिस्ट्री जो भी आपका होगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे बायोलॉजी में सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का नाम जो होगा वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। आप किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, बेसिकली ग्रेजुएशन की है, वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं कोई भी यहाँ पर रेंडमली आपको चेक कराने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ बेसिकली। तो ये मैंने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर नेम ऑफ़ द डिग्री जो है, डिग्री का जो नाम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपका बैचलर है तो आप बैचलर लिख लीजिएगा, जो भी है आप लिख दीजिएगा। बीएस बायोलॉजी, तो यहाँ पर आपने लिख देना है। उसके बाद आपने किस ईयर के अंदर बेसिकली डिग्री पास पास किया है, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जो जिस सन के अंदर आपने डिग्री को पास किया है, बेसिकली अगर 23 के अंदर किया है तो 23 में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। आपके मार्क्स थे या सीजीपी थे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सीजीपी है तो आपने यहाँ पर टोटल सीजीपी जो होती है वो 4, और आपने जितनी ऑब्टेंड की है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है 3.01। जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। देखें, जैसे जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 50% कंप्लीट हो चुकी है प्रोफाइल आपकी। और उसके साथ साथ अब यहाँ पर फर्दर जो डिटेल मांगी जा रही है उसमें यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं जी, आपको कहा जा रहा है जी स्कैन कॉपी ऑफ डोमिसाइल। आपने अपने डोमिसाइल की जो तस्वीर है वो तस्वीर बना लेनी है। उस तस्वीर को बेसिकली आपने किसी
किसी स्कैनर के ज़रिए या फिर डॉक्यूमेंट की फॉर्म बनाकर आपने यहाँ पर अपलोड करनी होगी। और याद रखिएगा कि बेसिकली जो इमेज हो या जो भी आपके पास पीडीएफ की फॉर्म है तो वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 MB से कम होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, नेक्स्ट जो है वो आपसे मांगी जा रही है स्कैन कॉपी ऑफ द डिग्री। आपकी डिग्री की जो स्कैन कॉपी है, आपने अपनी डिग्री को ही स्कैन नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पर अपनी डिग्री की कॉपी जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आपने यहाँ पर अपलोड करने होंगे। और इसी के साथ साथ आपने अपना CNIC की जो कॉपी है, अब CNIC आपने किस तरह से अपलोड करना है, बेसिकली आपने बैक और फ्रंट दोनों साइड एक ही तस्वीर के अंदर मर्ज करके आपने यहाँ पर अपलोड करनी होगी। और याद रखिएगा 2 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए। ये करने के बाद आपने यहाँ पर एग्री की बटन आई एग्री के बटन पर क्लिक कर देना है और आपने जैसे ही नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने अपलोड नहीं किया है जिसकी वजह से सबमिट नहीं हुआ है, तो मैं इसमें कुछ कोई भी तस्वीर अपलोड करके आपको यहाँ पर आगे फर्दर कंटिन्यू करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली मैंने डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद अपलोड करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरह की ऑप्शंस आ जाएंगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा इंटर्नशिप प्रेफरेंस के बारे में। आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, फर्स्ट प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा होना चाहिए, इसी तरह से सेकंड और थर्ड का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। तो ये आप यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करेंगे, बेसिकली यहाँ पर मैंने कोई ऐसी फील्ड सेलेक्ट की है, मैंने बेसिकली बायोलॉजी सेलेक्ट की है जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ इस तरह का मुझे ऑप्शन आ रहा है एक ही जिसमें अप्लाई कर सकता हूँ। तो लेकिन आपके पास यहाँ पर फर्दर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, अगर आप आपकी अपनी फील्ड्स के मुताबिक जो भी होगा आपके पास ऑप्शन मौजूद होंगे, वो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। इसके अलावा यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर जो भी मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना चाहूँ तो वो आप अपने हिसाब से भी कर लीजिएगा जो भी होगा। इसी तरह से पहली प्रेफरेंस आपकी वही होनी चाहिए जिस सिटी से आप ताल्लुक़ रखते हैं या जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं या जो आपके करीब है, वो आपकी प्रेफरेंस पहली होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी आपकी जो भी आप रखना चाहें, गुजरांवाला रखना चाहें, और इसी तरह से थर्ड प्रेफरेंस भी आपकी कुछ इसी तरह से होनी चाहिए। तो बेसिकली आप उसी तरह से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही अब यहाँ पर प्रेफरेंस लिखने के बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है, ये देखिए एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। और यहाँ पर बताया जा रहा है जी यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन ईमेल, आपके ईमेल एड्रेस जो आपने मेंशन किया होगा वहाँ पर आपको एक ईमेल एड्रेस भी रिसीव हो जाएगा। तो यही तरीका था अप्लाई करने का। और इसमें बेसिकली अगर आपको किसी जगह पर कोई भी पॉइंट पर आपको समझ ना आई हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट में बेसिकली मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप को डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली की बुनियाद पर आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और इसी के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा ताकि शायद ही किसी आपकी वजह से किसी का भला हो सके। और दुआ में याद रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।